एबीपी 24 न्यूज में वक्त हो गया फास्ट से भी फास्ट खबरों का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कोविड की भयावहता देखकर ये तो स्पष्ट था कि सरकार को लॉकडाउन जैसे बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन प्रवासी श्रमिकों की एक बार फिर उनके हाल पर छोड़ दिया गया। क्या यही आपकी योजना है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान करते वक्त प्रवासी कामगारों से राजधानी न छोड़ने की अपील की थी, लेकिन आनंद विहार, सराय, काले खां सहित सभी बस अड्डों और अलग अलग इलाकों से निजी बसों में प्रवासी कामगार अपने घर वापस लौटते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होते हुए कहा कि केजरीवाल ने जल्दी में लॉकडाउन लगाया जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दिल्ली की बसें लोगों को बॉर्डर पर लाकर छोड़ दे रही हैं, जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद रेलवे ने अब प्रवासी श्रमिकों को वहां से लाने के स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा भी कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना महामारी की नई लहर से जहां दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से खतरे में पड़ गई हैं, तो वहीं राजधानी के एक अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज को लेकर शर्मसार घटना सामने आई है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में 2 दिन से फरार कोरोना संक्रमित मरीज का शव लावारिस हालत में मिला है। इस घटना ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यूपी में रविवार के साथ शनिवार को भी लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की भी घोषणा कर दी गई है। राजधानी सहित 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी मिलते ही बाजारों में जरूरी सामान लेने के लिए करीब 2-3 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि सरकार ने आदेश मानने से इनकार कर दिया है, तो लोगों ने राहत की सांस ली। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब राम जन्मभूमि में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके चलते इस बार रामनवमी पर भक्त रामलला का दर्शन नहीं कर सकेंगे। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने 30 अप्रैल तक विश्वविद्यालय एवं संगठन कॉलेजों को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ संगठनों से खाना पूरी कर रही है, उसे लोगों की जान और तकलीफ की फिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन बढ़ रहे मामलों के बीच लोग अभी भी लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वाराणसी में लोग भारी संख्या में सब्जी मंडी में खरीदारी करने के लिए पहुंचे। इस दौरान लोग पूरी तरह से कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए। कानपुर देहात के राजीपुर दबोली गांव में सोमवार की दोपहर अचानक आग लगने से 12 किसानों की 20 बीघे गेहूं की खेती जलकर राख हो गई। कानपुर देहात के चपरपटा पुल के पास से पुलिस ने एक कंटेनर से 9 क्विंटल 52 किलो गांजा बरामद किया। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर कंटेनर को कब्जे में लिया गया। बता दें कि गांजा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। आगरा में फतेहाबाद मार्ग स्थित एक होटल के कमरे के बाथरूम में सोमवार को 55 वर्षीय रूसी इंजीनियर का शव पड़ा मिला। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति के दौरान पंचायत चुनाव कराने के तरीके से नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार को कोरोना की दूसरी लहर का अंदाजा था, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। हरिद्वार कुंभ ड्यूटी से लौटे रेलवे के करीब 200 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए केरल सरकार ने भी 20 अप्रैल की रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू ऐलान कर दिया, जिस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी पर प्रतिबंध रहेगा। देश में कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आईसीएसई ने
कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है, तो वहीं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता छात्र और शिक्षक की सुरक्षा है। देश और राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेघालय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने एक ट्वीट में कहा था कि 23 अप्रैल 2021 से मेघालय दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर देगा। हालांकि स्थानीय पर्यटन जारी रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में सोमवार सुबह एक दिन में रिकॉर्ड 2.73 लाख संक्रमित मिले, तो वहीं सांस लेने की दिक्कत ज्यादा होने से मरीजों में ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता पाई गई। हालांकि मृत्यु दर में कोई अंतर नहीं पाया गया। कोरोना का कहर लगातार जारी है। बता दें कि प्रदेश में सोमवार को 28,287 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं 10,978 मरीजों के डिस्चार्ज होने से थोड़ी राहत भी रही। हालांकि कुल 167 मरीजों की संक्रमण के कारण मौत हो गई। प्रदेश में एक्टिव केस अब 2,08,523 हो गए हैं। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने कहा, कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच यात्रियों को भारत में किसी तरह की यात्रा से बचना चाहिए और कहा, यदि आपको भारत की यात्रा करने की ज्यादा जरूरत है तो यात्रा से पहले पूरी तरह से टीका लगवाएं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक कट्टरपंथी धार्मिक समूह द्वारा हाल ही में हिंसक विरोध प्रदर्शन करने के बाद पश्चिम देशों की सरकारों से शनिवार को आग्रह किया। इमरान खान ने ट्वीट करके कहा कि मुसलमान अपने पैगंबर की किसी भी तरह की ईश निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी ने उम्मीद जताई है कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर ही लॉकडाउन लगाया जाएगा और साथ ही आगाह करते हुए कहा कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर अगर 1 महीने का लॉकडाउन लगाया जाता है तो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में 2% तक की गिरावट आ सकती है।